से उसके प्रकार के पूर्व जन्म के जो भी किए हुए पाप है वो समस्त दूर हो जाए। दुस्त्री वंध्या है, काक वंध्या है, जिस स्त्री को एक बार संतान होकर के फिर बंद हो जाए, अभागिन तथा मृत अवस्था हो, जिसका गर्भ गिर जाता हो, ऐसे स्त्रियों को देवी भागवत का कथा श्रवण करना चाहिए। देखो देवी भागवत में एक बात, बहुत बड़ी बात की गई है, जिनको एक ही बार संतानों के एक ही बेटा होकर के चला जाए उसके बाद में फिर संतान न, उसको काक वंध्या कहते हैं। इसको भी शास्त्रों ने निषिद्ध किया है। जिसको एकाधिक संतान न हो उसकी स्थिति बड़ी खराब है, इसलिए संतान उत्पन्न करने में पीछे न हटो। संतान ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर संतान उत्पन्न करोगे तो राष्ट्र की उन्नति होगी, धर्म की उन्नति होगी, तुम्हारे परिवार की उन्नति होगी। प्रॉपर्टी भले तुम्हारे पास में कम होगा पर परिश्रम के बलबूते पर वह लड़का, वह बालक तुम्हारे वंश की वृद्धि कर देने वाला होगा। इसलिए संतान निश्चित ही एकाधिक होनी चाहिए, ऐसे शास्त्र का आज्ञा है। क्योंकि इन लोगों का मुंह भी देखने योग्य नहीं होता जिनको एक ही संतान मुश्किल से हो जाए। एक गलती से रह जाए, बंद हो जाए तो अलग बात है। लोग तो खुद होकर के बंद, बस एक हो गया, पहले तो हम दो, हमारे दो थे। आज के नए जमाने की पीढ़ी में अब कहते एक बहुत हो गया, एक से हमारे से नहीं ठीक हो रहा है। तुम्हारे पास में धन नहीं है तो उन लोगों के पास में भी धन नहीं है। धर्मी के पास धन नहीं तो विधर्मी के पास कहाँ धन है, लेकिन वो भंगार चुन कर करके, पंचर साट कर करके भी अपने संतान को पोषने की मानसिकता रख सकता है। तो भगवान ने तुम्हें उनसे ठीक ठाक व्यवस्था दी है, इसलिए तुम्हें जरूर संतान उत्पन्न करना है। क्योंकि संतान वोट के लिए भी चाहिए, संतान देश के लिए भी चाहिए, संतान अपने हित के लिए भी चाहिए, और संतान आपके कुलवंश की वृद्धि करने के लिए भी चाहिए। इसलिए काकवंध्या होना भी दोष कहा गया है शास्त्र में। जो मनुष्य बिना परिश्रम के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है